घनेंद्र जी। देखिए हिमानी जी, मैं तो यही कह रहा था कि पूरी की पूरी 2.5 मिनट 3 मिनट ये बोली है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और पूरा पानी पी पी के आम आदमी पार्टी ये कर रही है। अरे हमें छोड़ो, आप अपनी चिंता करो, हम और कांग्रेस देख लेंगे, हम इंडिया गठबंधन अपना काम कर लेंगे, आप अपने गठबंधन की चिंता करो। और जो देश से वायदे नरेंद्र मोदी ने करे थे उस पर बात करो। महंगाई कम हुई क्या? भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? महिलाओं पे अत्याचार कम हुए क्या? मणिपुर की हिंसा शांत हुई क्या? नूह की हिंसा शांत हुई क्या? अरे देश इन तमाम चीजों के जवाब जाता है जिस पर नरेंद्र मोदी ने 2014 में वोट मांगे थे। 2 बार देश के लोगों ने वोट किया। 10 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे, उनकी पार्टी झूठ बोल रही, प्रवक्ता झूठ बोल रहे। अरे हम कब तक तुम्हारे झूठ को सहन करते रहे, कब तक टॉलरेट करते रहे नरेंद्र मोदी को? अब देश के लोगों ने जब यह फैसला ले लिया है कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही शासन से मुक्ति चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विचलित है। अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है, किसी न किसी तरीके से चीजों को डाइवर्ट कीजिए। वो तो ठीक है घनेंद्र जी, लेकिन दिल्ली में कौन किसको टॉलरेट कर रहा है? आप कांग्रेस को कर रहे हैं या कांग्रेस आपको कर रही है? इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और ममता काले जी का रुख करूंगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं हिमानी जी कि कहीं किसी तरह इंडिया मजबूत था, इंडिया मजबूत है, इंडिया मजबूत रहेगा। और जो लोग इंडिया को कमजोर करने से कब इंडिया चला है? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठनों से करते हैं, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो देश के लोग 2024 में सुधार देंगे और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को भी सर नाम बदल लीजिए सर। इंडिया देखिए, इंडिया क्या नाम कमा रहा है, चांद पर जा रहा है। अभी देखिए किस तरह की खबरें आ रही है। इतना सर नाम बदल लीजिए, नाम बदल लीजिए। इस तरह से धक्कम पेल, मतलब पिच स्टॉप से निकले नहीं कि पहले स्टॉप हो रही है आपकी गाड़ी, तो इतने ब्रेक लगेंगे सर, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी? लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर ममता काले जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है ये धुरी जो देखी जा रही थी, अरविंद केजरीवाल उसमें, नीतीश कुमार उसमें, शरद पवार उसमें, ये धुरी में दूरी आती जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि धुरी में दूरी आ गई है? फिर कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं देखिए, दूरी तो पहले से ही थी और अब वो दूरी दरार के तौर पर दिखने लगी है फिर से। जब से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया, वो कानून बन गया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर उनका काम पूरा हुआ। अब वो क्यों इस गठबंधन में रहे? और अगर हम उसको राजनीतिक व्यवहार के धरातल पर देखें तो क्यों वो दिल्ली और पंजाब में फिर से कांग्रेस पार्टी को पांव जमाने का अवसर देंगे? और कांग्रेस के लिए एक कहें कि धर्म संकट की स्थिति है। वो चाहती है कि सभी पार्टियां एक साथ नरेंद्र मोदी से लड़ती दिखें और उसमें वो व्यवहारिक तौर पर सबसे आगे अगुआ के तौर पर दिखेगी, लेकिन दूसरी पार्टियां उसको स्पेस दे नहीं रही हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना अलग रुख अपनाए हुए हैं। शरद पवार का समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में वो जाना चाह रहे हैं। अजीत पवार, नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार दिल्ली दौड़ करके लौटते हैं, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। तो अब ये दरारें बहुत साफ साफ सबको दिखने लगी है। इस तरह का गठजोड़ चलाने से क्या हासिल होगा, इस कहें विपक्षी एकता तथा कथित जो है, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि भरोसा तो बिल्कुल टूट रहा है।